अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और मुझे छोड़ने का सोचा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर सारा इल्जाम तुम्हारे पर ही आएगा। और फिर आप डर जाते हैं और डर स्वरूप आप उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है? क्या आपकी भी या तो गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड या तो पति या तो पत्नी या रिश्तेदार या कोई अनजान व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाने का या अपने आप को चोट पहुंचाने के, अपनी जान ले लेने का धमकी देकर आपके ऊपर दबाव बना करके आपसे कुछ करवाना चाह रहा है या आपसे कुछ लेना चाह रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके सामने भी ऐसी विषम परिस्थिति खड़ी हो जाए तो इसमें आप कैसे कानून का सहारा ले सकते हैं या क्या कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो दूसरा व्यक्ति कोई गलत कदम उठा भी लेता है तो आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी खतरा यही होती है कि जब भी इस तरह से किसी को कोई धमकाया जाता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं डर जाता है कि कहीं उसका भी नाम पुलिस कोर्ट कचहरी में ना आ जाए और वो फंस ना जाए। इसी डर दबाव में वो सब कुछ करता चला जाता है। एक अटल सत्य है, जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से रुखसत भी होना है। लेकिन अगर कोई इंसान उस डर का, यानी अपने आप को चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का डर दिखा करके, उस सच का डर दिखा करके आपके ऊपर दबाव बनाने लगे या आपको मजबूर करने लगे आपसे कुछ फायदा करवाने के लिए या आपसे कुछ लेने के लिए, या तो वो रिश्ता हो सकता है, वो शादी हो सकती है, या वो पैसा हो सकता है, तो यह सिर्फ गलत नहीं है बल्कि कानूनी अपराध भी है। और कानून इसके तहत, जी हाँ, आपराधिक धमकी देने के लिए और किसी से कुछ लेने के लिए उसके ऊपर दबाव या मजबूरी बना करके, ऐसी परिस्थिति में यह अपराध होता है जहां पर आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज हो सकता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को 7 साल तक का जेल भी हो सकता है। सबसे पहली बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब भी कोई इंसान उनको इस तरह से धमकी देता है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, तो वो सोचते हैं कि वो बातचीत करके ठीक कर लेंगे सब कुछ, और वो उससे कॉल करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कल को ये चीज आपके खिलाफ जा सकता है। सबसे पहली चीज, ऐसी परिस्थिति आने पर बातों को छुपाइए मत, बल्कि एक योग्य अधिवक्ता के पास जाइए, एक क्वालिफाइड एडवोकेट जिस पर भी आप भरोसा करते हो, उन्हें अपने प्रॉब्लम बताइए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हो, और उनसे सबसे पहले सजेशन लीजिए। पहली चीज ये करनी कि जो व्यक्ति आपको इस तरह से धमकी दे रहा है उससे नो कांटेक्ट करिए, यानी उससे दूरी बनाना शुरू करिए। और अपने अधिवक्ता का मदद लेकर के, एडवोकेट साहब का मदद लेकर के एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन भी आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, याचिका, जिससे कि आप कोर्ट को सूचना दे सकते हैं जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही है। और कल को अगर वो व्यक्ति कोई अप्रिय घटना को अंजाम देता भी है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि कानून सिर्फ इंटेंशन नहीं देखता है बल्कि सबूत भी देखता है। अगर आपने सही समय पर सही कानून का इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित नहीं किया ना, तो कल को सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बस सफाई देते रह जाएंगे और आपकी बात पर भरोसा करने वाला कोई नहीं होगा। एक चीज याद करने वाली बात क्या है और समझने वाली बात क्या है कि डर और दबाव में लिया गया फैसला ना हमेशा नुकसानदायक होता है और जिंदगी भर का तकलीफ देता है।